नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ में हूं ममता तिवारी। आपने बीते दिनों कई ऐसी घटनाएं सुनी होंगी जिसमें लिफ्ट में फंसने से बच्चे की गई जान, लिफ्ट में फंसने से बच्चा हुआ परेशान, लिफ्ट गिरने से कई हादसे हुए। देखिए, लिफ्ट बंद होने का ये जो सिलसिला है ये खत्म नहीं हो रहा है। बीते दिनों कई ऐसी घटनाएं सामने आई, कई ऐसी घटनाएं थी। निर्माणाधीन बिल्डिंग्स में लिफ्ट गिरने से कई मजदूरों की मौत, लिफ्ट के अंदर फंसने से बच्चे की सांसें अटकी। इस तरीके की जो घटनाएं सामने आ रही थी, अब इसको लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार काफी सख्त हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर निर्देश दे दिए हैं कि अगर इस तरीके से कोई घटना होती है तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी, अर्थदंड से दंडित किया जाएगा और जिस तरीके से जांच होगी, जो भी आरोपी निकलेगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश में लगातार होते लिफ्ट हादसों के बाद आखिरकार सरकार लिफ्ट एंड एक्सीलेटर अधिनियम लागू करने की तैयारी में है। इस कानून को विधानसभा के शीतकालीन सत्र में कैबिनेट से मंजूरी दिलाने की तैयारी की जा रही है। देश में सबसे तेजी से विकसित होते रियल एस्टेट सेक्टर में उत्तर प्रदेश के नोएडा और गाजियाबाद जैसे शहर भी शामिल है, लेकिन लिफ्ट सेफ्टी को लेकर कोई कानून न होने की वजह से नोएडा, गाजियाबाद और लखनऊ जैसे बड़े शहरों में लिफ्ट हादसे जो है अधिकतर होते जा रही हैं। देखिए, मेंटेनेंस ना होना, उन पर ध्यान ना देना और निर्माणाधीन बिल्डिंग्स में लापरवाही करना, ठेकेदारों पर बहुत सारे आरोप लगते थे क्योंकि ऐसा कोई कानून नहीं था जिसके तहत उन पर कार्रवाई की जा सके। लेकिन अब योगी सरकार एक ऐसा कानून लेके आ रही है कि अगर आपने किसी भी तरीके से लापरवाही बरती लिफ्ट के मामले में तो आप पर दंडनीय कार्रवाई की जाएगी। यूपी के तेजी से बदलते शहरों में लिफ्ट की जो घटनाएं बढ़ी हैं, अधिकतर घर खरीदार तीसरे चौथे फ्लोर के ऊपर फ्लैट नहीं लेना चाहता है। दिल्ली एनसीआर में हाई राइज सोसाइटी में सबसे पहले 5वें फ्लोर से नीचे के फ्लैट बिकते हैं। आपको मैं ये भी जानकारी दे दूं कि लिफ्ट लगाने के लिए लाइसेंस लेने की जरूरत अभी सिर्फ दिल्ली में है, हरियाणा में है, महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, तमिलनाडु में है, कर्नाटक में, केरल में, पश्चिम बंगाल में, असम और हिमाचल प्रदेश जैसे 10 राज्यों में है। तो उत्तर प्रदेश में ऐसा कुछ भी नहीं है। यूपी में खास तौर पर नोएडा में लगातार लिफ्ट गिरने के मामले सामने आ रही हैं। ऐसे में इस नियम को बनाने की मांग उठने लगी। इसी सिलसिले में जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह ने 8 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर लिफ्ट एक्ट लागू करने का आग्रह किया था। 5 प्रमुख बातें आपको मैं बता देती हूं जो इस लिफ्ट और एक्सीलेटर अधिनियम के मसौदे में रखी गई हैं। पहला तो यह है कि सभी लिफ्ट में ऑपरेटर रखना जरूरी होगा। तो जितने भी लिफ्ट लगेंगे, जिस भी बिल्डिंग में लगेंगे, वहां पर लिफ्ट में एक ऑपरेटर होना बहुत जरूरी है। दूसरा यह है कि हर जिले में लिफ्ट के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है। आप कहीं पर भी किसी भी ऑफिस में लगा रहे हैं, बिल्डिंग में लगा रहे हैं, घर में लगा रहे हैं, तो आपको लिफ्ट के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा ताकि सरकार को ये पता हो कि यहाँ पर ये लिफ्ट लगी है, उसका मेंटेनेंस हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, कोई हादसा तो नहीं हुआ है। तीसरा ये है कि लिफ्ट और एलिवेटर हादसे पर होने पर 1 लाख का जुर्माना और 3 महीने की सजा भी हो सकती है। अगर आपने अपनी बिल्डिंग पे ये लिफ्ट लगाई है, उसका आप वेल मेंटेनेंस नहीं करेंगे, कोई हादसा हो जाता है तो आपको 1 लाख का जुर्माना भी होगा और आपको 3 साल की सजा भी मिलेगी। खासकर ऐसा ठेकेदारों के साथ होगा क्योंकि हाई राइज बिल्डिंग के जो ठेकेदार होते हैं वो इनमें लापरवाही बहुत ज्यादा बरतती हैं। लिफ्ट लगने पर ऑडिट शासन की ओर से जारी किया जाएगा। लिफ्ट में ऑटो रेस्क्यू डिवाइस और थर्ड पार्टी बीमा जरूरी है। आगे बढ़ने से तो हम आपको बता रहे हैं क्योंकि लिफ्ट में अभी तक क्या क्या मामले हुए हैं। तो गाजियाबाद से मामला आया था, 5 साल के बेटे संग लिफ्ट में एक महिला फंस गई थी। मामला नोएडा से सामने आया था जहां पर नोएडा में बच्ची बुजुर्ग समेत 3 लोग 15 मिनट तक फंसे रहे थे। लखनऊ से खबर आई थी जहां पर 20 मिनट तक एक बच्ची लिफ्ट में फंसी रही। नोएडा से एक और खबर ये आई थी कि लिफ्ट गिरने से बुजुर्ग की रीढ़ की हड्डी टूटी और घुटने टूटे, पैर में चोट आई है। खबर नोएडा से ये भी आई थी कि जिला अस्पताल में आधे घंटे तक जो है 6 तीमारदार जो है लिफ्ट में फंसे रहे। तो इस तरीके की जब घटनाएं सामने आई थी लिफ्ट में फंसने की, तो सबसे ज्यादा जो है सतर्कता बरतने के लिए कहा गया था। देखिए, लिफ्ट में अगर आप फंस जाते हैं तो कुछ स्टेप्स मैं आपको बता देती हूँ जिन्हें आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। पहले तो अगर आप लिफ्ट में फंस जाते हैं तो आपको घबराना नहीं है, पैनिक नहीं क्रिएट करना है, उस सिचुएशन को हैंडल करना है। हड़बड़ी में बार बार एक साथ बटनों को ना दबाएं। जो लिफ्ट में बटन होते हैं उनको आपको एक साथ नहीं दबाना है। साथ ही अगर आप अंधेरा हो गया है तो तुरंत अपने मोबाइल की लाइट आप जला लें अगर आपके पास फोन है तो। लिफ्ट के अलार्म बटन को दबाएं ताकि कोई मदद के लिए आ सके। जो उसमें अलार्म बटन होता है उसका बार बार प्रेस करिए, उससे क्या होगा कि
इस सिचुएशन के बारे में अवगत करा सकते हैं आप। लिफ्ट में मौजूद फ़ोन या मोबाइल से सिचुएशन के बारे में करीबी को इन्फॉर्म करिए। कोशिश करिए जिसमें फ़ोन लगे होते हैं, कई ऐसे लिफ्ट होते हैं जिसमें फ़ोन लगे होते हैं जिस पर आप बात कर सकते हैं और जानकारी दे सकते हैं कि आपके साथ ऐसा हो गया है। अगर आप दरवाजे खोलने की कोशिश ना करें, इससे आपको चोट लग सकती है। कभी भी आप लिफ्ट में अगर फंस जाते हैं तो आप कोशिश ना करिए, क्योंकि उसका दरवाज़ा अगर बंद हो गया तो वो नहीं खुल सकता। तो कोशिश करिए कि आप लिफ्ट का दरवाज़ा ना खोलें। साथ ही लिफ्ट के दरवाजे के बीच अगर जगह है तो बाहर देखिए और लोगों से हेल्प मांगे। अगर उसके बीच से बाहर को आप देख सकते हैं तो आप कोशिश करिए कि आप बाहर किसी से मदद मांग सके। लेकिन कभी भी आप किसी भी तरीके का पैनिक क्रिएट मत करिए। इससे क्या होगा कि आपका जो बॉडी में सर्कुलेशन है, माइंडसेट है, वो कहीं ना कहीं पैनिक क्रिएट करेगा और इससे आपको नुकसान हो सकता है।